इसको मैंने कर दो, वो माई बाप की झोड़ी ने भर दो। इंटर डिस्को मैंने कर दो, माई बाप की झोड़ी ने भर दो। सुन लो भजन लाल सरकार, रे मांगा ने पूरी कर दो। सुन लो भजन लाल सरकार, रे मांगा ने पूरी कर दो। 25 बरस सुर डोले, माई बाप कतई को बोले। 25 बरस सुर डोले, माई बाप कतई को बोले। सुन लो भजन लाल सरकार, रे मांगा ने पूरी कर दो। बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने घर परिवार को छोड़ के दूर दराज के जिलों में या पूर्वी राजस्थान के रहने वाले लोग पश्चिम राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं, पश्चिम राजस्थान के रहने वाले लोग पूर्वी राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं। लगभग पूरे राजस्थान की ये समस्या है, जिसमें सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदले, ऊर्जा मंत्री बदले, बावजूद हमारा इंटर डिस्कॉम तबादलों का समाधान आज तक नहीं कर पाए। पर किरोड़ी लाल जी ने हमारा बहुत साथ दिया था। पर्टिकुलर एरिया में आपने सीनियरिटी को एडजस्ट कर दिया, तो भैया सारे राजस्थान के कर्मचारियों को करने में क्या दिक्कत है आपको? तो हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब से कि हमारा मुद्दा सॉल्व किया जाए। और कर्मचारी आए दिन बिजली हादसों में शहीद हो रहे हैं, उन पे मानसिक प्रताड़ना उनको दी जा रही है। जैसलमेर का लड़का करौली में और करौली का लड़का जालोर के अंदर है। कहीं न कहीं बिजली हादसों में किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर कटता है, कोई मर ही जाता है। दुखी परिवारों को थोड़ी राहत दी जाए। उनके साथ भी सरकारों ने इस तरह का कुठाराघात किया है। कर्मचारी तनाव में ड्यूटी करते हैं तो हादसे हो जाते हैं। हम दिल्ली तक इस मामले को लेकर चले गए, बावजूद इस हमारी जो समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई चल रही है। मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और समस्याओं का निवारण करने का दावा कर रहे हैं। आज जब जयपुर बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे तो कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये लोग हैं जो 25 सालों से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। इंटर डिस्कॉम कर्मचारी ये लोग हैं और इनका कहना है कि 2000 के बाद से अभी तक 2025 हो चला है, मगर आज तक इनके तबादले किए ही नहीं गए हैं और इस कदर परेशान है कि अब बीजेपी कार्यालय के बाहर आकर नारेबाजी कर रहे हैं। और कहना यह है कि किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार के कार्यकाल के समय इनके साथ बैठकर इस मुद्दे को लेकर आंदोलन भी किया था। क्या कुछ पूरा मामला है, तफसील के साथ समझेंगे। इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ है। क्या नाम है आपका और क्या पूरा मसला है? आराम से। रामकेश मीणा, इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष। वसुंधरा राजे का आपने जिक्र किया, किरोड़ी लाल मीणा का किया कि आंदोलन में आपके साथ रहे। देखो, विगत 25 वर्षों से राजस्थान के हजारों बिजली कर्मचारी जो एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में तबादला नहीं हो पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने घर परिवार को छोड़ के दूर दराज के जिलों में या पूर्वी राजस्थान के रहने वाले लोग पश्चिम राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं, पश्चिम राजस्थान के रहने वाले लोग पूर्वी राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं। लगभग पूरे राजस्थान की ये समस्या है, जिसमें सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदले, ऊर्जा मंत्री बदले, बावजूद हमारा इंटर डिस्कॉम तबादलों का समाधान आज तक नहीं कर पाए। और हालांकि देखो, 2016 में वसुंधरा जी ने लाडनू के कुछ हिस्से को तोड़ के जोधपुर डिस्कॉम से अजमेर डिस्कॉम में समायोजित कर दिया, तो उस समय वहाँ पर्टिकुलर उस एरिया में जो लोग कार्यरत थे उनके इंटर डिस्कॉम तबादले कर दिए। अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब पर्टिकुलर एरिया में आपने सीनियरिटी को एडजस्ट कर दिया, तो भैया सारे राजस्थान के कर्मचारियों को करने में क्या दिक्कत है आपको? और कर्मचारी आए दिन बिजली हादसों में शहीद हो रहे हैं, उन पर मानसिक प्रताड़ना उनको दी जा रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में लोकल राजनीति का भी प्रभाव होता है, उसकी वजह से भी लोग आहत हैं, परेशान हैं। हमारे हजारों साथी ऐसे हैं जो आए दिन कहीं न कहीं बिजली हादसों में किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर कटता है, कोई मर ही जाता है। अपनी जो जान गंवा दी ऐसे लोगों ने, उनके साथ भी सरकारों ने इस तरह का कुठाराघात किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये मामला 31 बार राजस्थान विधानसभा में विधायकों ने उठाया। राजस्थान का ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई सांसद हमने नहीं छोड़ा। यहाँ तक हम सीएम लेवल तक ऊर्जा मंत्रियों, जितने भी ऊर्जा मंत्री रहे, जितने भी सीएम रहे, उन तक हम लगातार इस मांग को लेकर 7 सालों से लगातार जा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कब आपके साथ आंदोलन किया, कब की बात है, पूरा किस्सा बताएं। 2021 में बहुत बड़ी संख्या में हम सही यहाँ जो ये थे जवाहर सर्किल, कोरोना काल चल रहा था, उस समय हम माननीय डॉक्टर साहब से मिले थे, मंत्री महोदय को हमने पीड़ा सुनाई। उन्होंने उस समय बहुत जोर शोर से, मैं ये चीज उनको आज भी ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत मजबूती से हमारी मांग को उठाया और कहीं न कहीं उस समय गहलोत सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। हालांकि उस समय
प्रपोजल बन गए, ये बात सही है। आज भी उसी आंदोलन की रिपोर्ट को इस आदेश में भी शामिल किया गया है। तो मैं कहीं कहीं इस चीज का क्रेडिट तो बीजेपी को दूंगा, लेकिन साथ ही अपनी पीड़ा की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षण कराऊंगा। भजनलाल सरकार से भी, मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे और माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे कि इन हजारों कर्मचारियों को पीड़ा को जल्द से जल्द समझा जाए और कहीं न कहीं इंटर डिस्कॉम तबादला। अच्छा, आप कह रहे हो कि किरोड़ी लाल मीणा ने आपके साथ आंदोलन किया, बहुत जोरों शोरों से आपका मुद्दा उठाया। गहलोत सरकार के कार्यकाल के समय भी बीजेपी को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। किरोड़ी लाल मीणा भी मंत्री भी है। क्या अभी आप लोगों ने यहाँ पर आज आने से पहले मंत्रियों से या सरकारी लेवल पर किसी से बातचीत की इस पूरे मसले को लेकर? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, हमने कोई मंत्री नहीं छोड़ा। बहुत बार, 10-20 बार नहीं, मैं कह रहा हूँ हम हजारों बार माननीय बहुत सारे लोगों से मिले हैं और माननीय मंत्री महोदय से सबसे ज्यादा इस मुद्दे को लेकर जुड़े हुए हैं। माननीय हमने लोकसभा जो स्पीकर है, हम दिल्ली तक इस मामले को लेकर चले गए और वहां से उनसे भी माननीय जो भजनलाल जी थे इनको मैसेज करवाया, उनके मार्फत भी हमने कहलवाया, क्योंकि हम पीड़ित वर्ग हैं, पीड़ित कर्मचारी है। हम चाहते हैं किसी के भी माध्यम से हमारी जो समस्या है इसका समाधान हो। तो हम इस मांग को लेकर दिल्ली तक जाके आ गए। बावजूद इस हमारी जो समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो रहा। हाँ, सरकारी आदेश किया है, लेकिन जब तक कोई आदेश इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता उसमें बार बार निगम के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तरह तरह की आपत्तियां गिना के उस मामले को लंबित रख रहे हैं। तो एक बड़ा ही दुर्भाग्य है। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज मीणा है। मनोज जी, कहाँ से आप आए हैं? आपकी ड्यूटी कब है? मैं अजमेर से आया हूँ और आज राजधानी में माननीय सरकार के मुख्यालय पर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी आज जनसुनवाई कर रहे हैं। हम सभी को आज की जनसुनवाई के बारे में जानकारी मिली। हमारे जोधपुर डिस्कॉम के, अजमेर डिस्कॉम के और जयपुर डिस्कॉम के इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के सारे सदस्य यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इंटर डिस्कॉम की पिछले कई सालों से लंबित पीड़ा को लेकर आज हम माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से हम एक बार पुनः उनको अवगत कराने आए हैं, उनको स्मरण कराने आए हैं। मनोज जी, ये जो मसला है, अभी ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं हमारे हीरा लाल नागर जी, उनका मसला है, फिर किरोड़ी लाल मीणा से आस क्यों? डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से हमें इसलिए आस है कि आपने विपक्ष में हमारी मांग को मजबूती से सरकार के समक्ष रखा था और आपके द्वारा ही मांग रखने के दौरान हमारा ड्राफ्ट तैयार किया गया। लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब से हम निवेदन करना चाहेंगे, आज हम आपके मुख्यालय के बाहर आपके माध्यम से वहाँ तक सरकार तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप वर्तमान सरकार में हैं, बहुत ही सीनियर आप लीडर हैं, सरकार के मंत्री जी हैं। आप वर्तमान में सरकार में रहते हुए इंटर डिस्कॉम की तबादला नीति को जल्द से जल्द लागू कराने की कृपा करें। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी, लेकिन हीरा लाल नागर जी के पास जाना चाहिए, किरोड़ी लाल मीणा के पास क्यों आए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा हीरालाल नागर जी है, पर किरोड़ी लाल जी ने हमारा बहुत साथ दिया था। विपक्ष सरकार के अंदर इन्होंने आंदोलन भी करवाया था और बहुत अच्छे ज़ोरों शोरों से हमारा साथ दिया था। तो हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब से कि हमारा मुद्दा सॉल्व किया जाए। जैसे भाई हमारे अध्यक्ष रामकेश मीणा जी ने बताया था, हमारे एन साहब मनोज जी सर ने बताया है, वैसे मुद्दा हमारा बहुत खतरनाक है और हमारे इतने पीड़ित परिवार हैं कि अलग भोगी वेतन होते हुए भी, जैसे जैसलमेर का लड़का करौली में और करौली का लड़का जालोर के अंदर है, तो अभी वो जैसे कोई डेथ होगी घर पे तो वो आदमी पहुँच भी नहीं पाता है। वैसे हम पीड़ित है, बहुत भाइयों के अपंग हो चुके से, हाथ से पैर से, कई उसकी देहांत भी हो चुकी है, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं माननीय भजनलाल सरकार और ऊर्जा मंत्री महोदय जी और डॉक्टर किरोड़ी साहब से निवेदन करते हैं कि हम दुखी परिवारों को थोड़ी राहत दी जाए और हमारा तबादला नीति बनाई जाए। बिल्कुल शाम आ रहे हैं। क्या क्या पीड़ा है, क्या चाहते हैं? हम इंटर डिस्कॉम चाहते हैं सरकार से। जो ऊर्जा मंत्री में सांगोद विधानसभा से हूँ, मंत्री साहब ने हमें पूर्ण तरह से आश्वस्त किया है और स्पीकर ओम बिरला जी ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया रखा है और हम मंत्री साहब से आश्वासन लेके आए कि हमारा काम हो। क्या नाम है? किसी से भीख मांगते हैं। मेरा नाम प्रेमराज मीणा और हम एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। हमें जो है सीएम भजनलाल जी से, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से और ऊर्जा मंत्री माननीय नागर जी से पूर्ण आशा है हमें कि ये हमारी सुनवाई करेंगे और इंटर डिस्कॉम तबादला नीति जरूर बनाएंगे, क्योंकि दूर दराज से जो है दूर दूर अपने अपने माता पिताओं को छोड़ के दूर दूर छोटी जॉब कर रहे हैं।
और कई लोगों के साथ में कर्मचारी तनाव में ड्यूटी करते हैं तो हादसे हो जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है कुल मिला के हम इंटर डिस्कॉम तबादला नीति चाहते हैं। तो आपको लगता है कि आज किरोड़ी लाल मीणा जी आए, क्योंकि यहाँ पर तो कार्यकर्ता सुनवाई है, तो आप लोग एक अलग मुद्दे को लेकर के आए हैं, सुनवाई होगी आपकी, आप लोगों को लगता देखो ये जन सुनवाई है और जन सुनवाई में जो है कोई भी अपनी पीड़ा बता सकता है। तो ये हमारी पीड़ा जो है डॉक्टर साहब पहले भी हमारे साथ में धरने पे बैठ चुके हैं। हमें पूर्ण आशा है इनसे, डॉक्टर साहब से, कि हमारी जो है वो पूर्वी राजस्थान से आते हैं। माननीय भजन लाल जी भी पूर्वी राजस्थान से आते हैं, तो हमें पूर्ण आशा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट हमारे लिए इंटर डिस्कॉम तबादला नीति जरूर बनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हीरालाल नागर से आपने जाहिर सी बात है कि बात जरूर की होगी उस मुद्दे पर, उनका क्या रुख था? देखो उनसे हम लगातार मिलते रहे, बहुत बार कोटा भी हम गए, कई बार माननीय लोकसभा अध्यक्ष से भी कहलवाया, वो बिल्कुल पक्ष में थे। उनका एक ट्वीट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने सरकारी आदेश में आदेश जारी कर उसको भी, जो खबर थी उसको भी ट्वीट किया अपने ट्विटर आईडी से। तो वो आईडी भी वो भी मेरे पास है। तो मंत्री महोदय इस चीज़ का समर्थन में थे, उन्होंने शुरू में प्रयास भी किए, लेकिन कहीं कहीं जो सरकारी आदेश हुआ है, कहाँ फंस रहा है, दिक्कत कहाँ है? देखो ब्यूरोक्रेट जो सत्ता में फाइलों को लेके बैठ जाते हैं और सत्ता पक्ष की आवाज़ को पुरजोर तरीके से वो सुन नहीं पाते, तो दिक्कत ये होती है। बहुत सारे आईएएस आते हैं, चले जाते हैं, फाइलों को लेके बैठ जाते हैं। अब जो कर्मचारी की जो पीड़ा है वो एज इट इज बनी हुई है। हम लगातार मंत्रियों से मिलते रहे, मामला जब विधानसभा में उठता रहा, और यही मंत्री जी ने, हीरालाल नागर जी ने भी मामले को परीक्षणाधीन, पिछले जो विधानसभा रिप्लाई था उसमें जवाब में बोला कि भाई मामला परीक्षण में है, बहुत जल्द प्रपोजल इनके बनवा रहे हैं और जो भी होगा अंतिम निर्णय सरकार को कर देंगे इस पे। क्या उम्मीद है किरोड़ी लाल मीणा से, क्या उम्मीद? देखो डॉक्टर साहब हमारे आदरणीय सम्माननीय है, और उनको राजस्थान में एक आंदोलनकारी नेता की पहचान से जाना जाता है। जो युवा वर्ग है या हजारों लोगों की, वो मैं यही कहूँगा वो एक उम्मीद है। और कहीं न कहीं माननीय भजन लाल जी भी जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, और वो कहीं न कहीं उनके गृह जिले से भी हजारों लोग जो वर्षों से परेशान हैं, तो कहीं न कहीं हमारी भावनाओं को समझेंगे और सरकार इस पर कहीं न कहीं निर्णय लेगी और इंटर डिस्कॉम तबादले में राहत देगी। इंटर डिस्कॉम तबादलों का ये मुद्दा है। कर्मचारी पिछले कई सालों से परेशान है और अब मांग है कि हमें इससे मुक्त किया जाए। नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है, आप सुन सकते हैं। अब जो है इन लोगों का कहना है कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्योंकि आज यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं, तो इन्हें उम्मीद है कि इनकी बात जरूर सुनी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट मोहित शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।